नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोलगुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे शैक्षिक परिदृश्य। जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से 15 से 20 नंबर के सवाल आएंगे जो बाकी अभ्यर्थियों से आपको बहुत आगे ले जाएंगे, मतलब कंपटीशन में आपको हमेशा आगे रखेंगे। देखिए, थोड़े गले की दिक्कत होने के कारण क्लासें रेगुलर नहीं आ रही और स्टूडियो जो है अलग से सेटअप किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ी देरी लग रही है। आपको अति शीघ्र जो है रेगुलर एक एक दिन की दो दो तीन तीन क्लास देखने को मिलेगी, तो आप निश्चिंत रहें। साथ ही साथ जो बंदे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस लैब असिस्टेंट निःशुल्क जो है सुनीता मैम द्वारा अपने यहाँ पर कोर्स शुरू कर दिया गया है, तो आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए मैं रेगुलर क्लास लूँगा। अब अभी 7-8 क्लास पहले ले रखी है, तो रेगुलर जो है एक दो दिन में शुरू कर दी जाएगी, तो वो भी लेते रहे। थर्ड ग्रेड के लिए जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है या अलग का पार्ट है, खासकर एसएसटी का और साइंस वाला जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है अति शीघ्र आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ अ, 3 या 4 जो मैराथन है अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी वीडियो के लिए भी आने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, नज़र रखें और बिल्कुल यहाँ से अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। तो यदि आप नए हैं तो गोलगुरु एकेडमी से ज़रूर जुड़ जाना भाई। ये आपका चैनल है जहाँ आप देखने आए हो, उसको बेल आइकन को दबा लेना। टेलीग्राम चैनल है, क्लास के शेड्यूल के लिए इसको ज्वाइन कर लेना। और अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से जो है गोलगुरु एकेडमी नामक जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जो अपन यहाँ पढ़ते हैं इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, विधिवत तरीके से शुरुआत करते हैं। इसकी पहले 3-4 क्लास हो चुकी है। शैक्षिक परिदृश्य को 0 से 100% तक पढ़ेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और शैक्षिक परिदृश्य की यहाँ से क्लासें लिए तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए भाई, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले 3 या 4 क्लास हो चुकी है। प्ले स्टोर आप जाके देखोगे प्ले लिस्ट में तो आपको मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले यहाँ से सवाल कौन सा बनता है, तो यहाँ से सवाल बनता है इसकी फुल फॉर्म का। इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखना भाई, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये डाइट की फुल फॉर्म है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आपका पहला बनता है। अब देखिए, आगे चलते हैं। डाइट की स्थापना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें कि कहाँ से जो है डाइट का निर्माण होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसमें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई। अब देखो, है क्या कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक करण के जो बिंदु है इस पे विशेष जोर दिया गया। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, देख लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके सार्वजनिकरण के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए इस नीति में कहा गया। प्रौढ़ साक्षरता में वृद्धि, मतलब जो प्रौढ़ लोग हैं उनकी साक्षरता में वृद्धि का इसमें लक्ष्य रखा गया। और प्रारंभिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन, मतलब ये नहीं कि उनकी शिक्षा पूरी हो गई, उनके गुणों में भी विकास, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन की बात इसमें की गई। और शैक्षिक नवाचार, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को पूरा करे, प्रौढ़ साक्षरता में वृद्धि की जाए और गुणात्मक उन्नयन किया जाए तथा शैक्षिक नवाचार इसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो स्थापना का निर्णय देखिए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार है, नई दिल्ली द्वारा 1987-88 में हर जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। तो डाइट की शुरुआत की यदि बात करें तो पहला जो नींव का पत्थर कहाँ लगा दिया जाता है, 1987-88 में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार है उसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि हर जिले पर एक डाइट की स्थापना की जाएगी। ये निर्णय होता है 1987-88 में। अब देखिए, एक है आपके शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना योजना 1987। ये क्या थी भाई, जो शिक्षा नीति थी 1986 की अनुशंसा के क्रम में ये लाई गई थी। सेंट्रल स्पॉन्स्ड स्कीम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन 1987। ये एक व्यापक योजना थी। ठीक है भाई, आपको याद रखना है शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना योजना 1987 क्या था इसमें, इसमें ये था कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए
प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर एक डाइट, डाइट की फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, जिला स्तर पर डाइट की स्थापना इस योजना 1987 के तहत। माध्यमिक स्तर पर या माध्यमिक शिक्षा के लिए CTE, इनके देखिए जो भी नाम आता है ना इसकी फुल फॉर्म तो आप याद रख ही लेना भाई, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, तथा AISE जो इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन की स्थापना इसमें की जानी थी। मतलब ये शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना योजना 1987, ये देखो इस कौन सी शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति थी, उसके अनुशंसा के क्रम में ये लाई गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए डाइट और माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको CTE और AIASE की स्थापना करनी चाहिए या करनी है। इस योजना के तहत राज्य में चरणबद्ध तरीके से जो है जिला स्तर पर डाइट की प्रक्रिया शुरू होती है। ये अपन ने पढ़ लिया, ये आगे पढ़ लेंगे। तो अभी तक क्या समझा है? अभी तक ज्यादा कुछ नहीं समझा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। इसमें ये लक्ष्य रखे गए थे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये निर्णय लिया गया 1987-88 में कि हर जिला स्तर पर एक डाइट की स्थापना होनी चाहिए। फिर देखिए इस शिक्षा नीति के तहत एक अनुशंसा के क्रम में एक योजना लाई गई थी। ये आपकी योजना है, इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा पर डाइट और माध्यमिक शिक्षा पर CTE और AIASE की स्थापना की जानी। अभी अपने को यही पढ़ना है, डाइट। अब देखिए डाइट को पढ़ते हैं। डाइट की वर्तमान स्थिति की यदि बात करें तो राजस्थान में कितनी 33 डाइट है। कितनी 33 डाइट है। और 1987 में पहले चरण की स्थापना होती है। 87-88 मानव संसाधन मंत्रालय की बात अभी कर रहे थे ना, 87-88 वाला चरण, तो 87 स्थापना वर्ष माना जाता है। प्रथम चरण में जो डाइट की शुरुआत है कब होती है? 1987 में। अब देखो इसके कितने अकादमिक प्रभार है? 7 है भाई। इंपॉर्टेंट, सभी के याद रखना भाई, सभी के याद रखना कि किसके कितने प्रभाग है। तो डाइट के अकादमिक प्रभाग कितने हैं? 7 है। स्थापना वर्ष 1987 है और कुल डाइट की संख्या कितनी? 33 है। तीनों के तीनों याद रखना। ये अकादमिक जो प्रभाग है ये क्या है? विशेषीकृत शैक्षिक विभाग है इसके अलग अलग। ठीक है। अब देखिए स्थापना के मुख्य उद्देश्य। डाइट के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना। विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है एक जगह, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अनेक जगह फैला देना। जैसे सेंटर से राज्य, राज्य के बाद जिला स्तर पर के अलग अलग जो है एक इनके लिए अकादमी निर्धारित कर दी जाती, यहाँ से इनकी मॉनिटरिंग अपन उस जिले की शिक्षा की करेंगे। तो इस प्रकार मतलब शैक्षिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद जिला स्तरीय शैक्षिक योजना का निर्माण जो है उस जिले की शिक्षा के लिए अलग से अपन कर सकते हैं बहुत अच्छी मॉनिटरिंग के साथ। तो उसके लिए स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अब जो है मान लो एक ही संस्था है राज्य स्तर पर, तो वो जिले के प्रत्येक स्कूल, मतलब एक एक जिले के प्रत्येक स्कूल तक जो है उनकी आवश्यकता क्या क्या है वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण, हर डाइट जो है उस जिले के क्षेत्र में जो आने वाले अध्यापक है उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। तो ये 4 उद्देश्य है भाई। स्थापना वर्ष, 7 अकादमिक प्रभार और 33 डाइट्स। एक एक फैक्ट कवर करते हुए चलेंगे, कुछ भी जो है पीछे नहीं छोड़ेंगे भाई। अब देखो पिंक गाइड बुक, ये क्या है? एक डाइट को संचालित करने वाला दस्तावेज है। इसके देख लेते हैं। तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 1989 में, कब है? नवंबर 1989 में पिंक गाइड बुक का प्रकाशन किया गया। तो किसके द्वारा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। कब? नवंबर 1989। किसका? पिंक गाइड बुक। ये पिंक गाइड पिंक कलर की है। ये दस्तावेज क्या करता है? ये दस्तावेज डाइट के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मुख्य तो यही है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो मार्गदर्शक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और मानकों को निर्धारित करता है। तो है क्या भाई? ये डाइट के संचालन के लिए मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है। कौन? पिंक गाइड बुक। इसकी जो है किसके द्वारा प्रकाशन? नवंबर 1989 में आपके मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। अब देखो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा गया है?
लाइट हाउस कहा गया है। क्या कहा गया है? लाइट हाउस कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट को क्या कहा जाता है? लाइट हाउस कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, डाइट का प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो राज्य स्तरीय संचालन जो है, राज्य स्तरीय संचालन RSCERT, इसके बारे में बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ रखा है। उदयपुर द्वारा राज्य स्तर पर डाइट का संचालन किया जाता है। तो डाइट का राज्य स्तर पर संचालन कौन करता है? तो RSCERT के द्वारा किया जाता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डाइट का जो सर्वोच्च अधिकारी वो कौन होता है? वो प्रधानाचार्य होता है। किसके समकक्ष? ये डीओ के समकक्ष होता है भाई। इसकी पोस्ट जो है डीओ के समकक्ष होती है। डाइट का सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन? प्रधानाचार्य किसी ना किसी स्कूल का जो है, ये अपन मान सकते हैं डीओ के समकक्ष इसकी पोस्ट होती है। ये डाइट का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब देखो, डाइट पर जो है प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखता है? तो ये रखता है निर्देशालय। कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा। अरे डाइट जो है प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है, तो निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जो है प्रशासनिक मामलों का नियंत्रण रखा जाता है। मतलब प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का। और अकादमिक जो है, अकादमिक नियंत्रण है आपके RSCERT उदयपुर द्वारा शैक्षिक और अकादमिक मामलों का नियंत्रण डाइट पर रखा जाता है। तो इस स्लाइड से क्या फैक्ट निकल के आए कि राज्य स्तरीय संचालन तो RSCERT उदयपुर करता है। सर्वोच्च अधिकारी प्रधानाचार्य होता है जो कि डीओ के समकक्ष होता है। प्रशासनिक नियंत्रण निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर और अकादमिक नियंत्रण RSCERT उदयपुर के द्वारा। अब देखिए, चरणबद्ध स्थापना की बात करें तो 6 चरणों में की गई है। सबसे पहले देखो, राजस्थान में जो डाइट जिलों पर स्थापना की गई है वो कितने? 6 चरणों में की गई है भाई। कितने चरणों में? 6 चरणों में। अब देखो, पहला चरण डाइट की स्थापना वर्ष भी अपन ने देखा था कि 1987। तो 1987-88 पहला चरण कितने जिलों में? 9 जिलों में। 9 जिलों में पहली चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। ये जिले है, यदि आप देखना चाहो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डीपली नहीं जाएंगे। ये पूछ सकते हैं कि पहले चरण में कितने जिलों में डाइट की स्थापना की गई। तो ये जो जिले हैं, जोधपुर, आबू जो कहाँ पर है, सिरोही में है, चित्तौड़, जैसलमेर, अलवर, जालोर, गोनेर जो कहाँ है, जयपुर में, झालरापाटन, झालावाड़ और उदयपुर, यहाँ पर पहले चरण में। द्वितीय चरण की बात करें तो पहला 87-88, दूसरा अगले साल, अगला ही सत्र आता है 88-89। इसमें भी कितने जिले? 9 जिले। पहले में कितने? 9 जिले। दूसरे में कितने? 9 जिले। ठीक है भाई, एक एक फैक्ट है, एक एक काम की चीज है, छापते हुए चलना भाई। तो इसमें भी 9 जिले हैं, जो बीकानेर, डूंगरपुर, शाहपुरा, गढ़ी। मतलब ये जिला जरूरी नहीं कि उस जिले के जिला मुख्यालय पर ही इनकी स्थापना, उस जिले के कोई सा भी जो क्षेत्र है वहां पर इसकी स्थापना कर दी गई है। तो देखिए, बीकानेर, डूंगरपुर, शाहपुरा, गड्डी जो कहाँ है, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा का यहाँ पर है। तो मसूदा, अजमेर का कहाँ? मसूदा, झुंझुनू, सीकर, कुचामन सिटी, बगड़ी नगर, पाली, ये क्या है? 9 जिलों में। इसमें तृतीय चरण में गुण 90-90। देखो, पहला चरण 87-88, दूसरा चरण 88-90, तीसरा 90-90। तो ये 3 चरण हुए हैं अभी तक। ठीक है, इसमें कितने? 9 जिले। इसमें कितने? 9 जिले। और इसमें देखो, इसमें भी कितने? 9 जिले। तो 87 से शुरू हुआ है, 87, 88, 89, 9, 9, 9। ठीक है भाई। अब देखो, इसमें भी 9 जिले हैं। बूंदी, बाड़मेर, चूरू, करौली, ये आपके भरतपुर, टोंक, कोटा, धौलपुर, चूनागढ़ जो कहाँ है, श्रीगंगानगर। तो ये जो है पहले 3 चरण है। 3 चरण में कितने? 9, 9, 9, 91, 92, 18, 3, 27। अब पीछे कितनी बची? 6 डाइट बची है। तो 6 डाइट की बात करें तो 3, 2 और 1। कैसे याद रखोगे? 9 पहले चरण में, 9 दूसरे में, 9 तीसरे में, 9 चौथे में, 3, 2 और 1। ये तो है डाइट की स्थापना। चरण कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से पहले चरण में 9 डाइट, दूसरे में 9 जिलों में, तीसरे में 9, चौथे में 3, पांचवें में 2 और छठे में 1। अब देखो, चतुर्थ चरण यहां से पूछ सकते हैं क्योंकि यहां पर जिलों की संख्या कम है। तो बसवा, दौसा, बारां और नाथद्वारा, राजसमंद, यहां पर जो है चतुर्थ चरण में डाइट की स्थापना होती है। यहां पर देखो, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर। हंस से याद रखना पंचम, पंचम हंस,
हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, क्योंकि यहाँ पर जिलों की संख्या कम है तो पूछ सकते हैं। ये कब आता है चरण? 2005 और 6 में, 2005-6 में। ये सष्टम छठा चरण है, 2013 की बात है। और नया जिला जो 33वां जिला बना था, तो वहां पर डाइट की स्थापना करते हैं 2013 में। कौन से जिले में? प्रतापगढ़। तो इस तरीके से याद रखना भाई, 6 चरण में जो है राजस्थान में डाइट की स्थापना होती है। कुल मिला के 33 जिलों में होती है। पहले चरण में 9, दूसरे में 9, तीसरे में 9, चौथे में 3, पांचवें में 2, छठे में 1। आगे चलते हैं भाई। डाइट के देखो 7 अकादमिक प्रभाग है जो इसका संचालन करती है पिंक गाइड बुक। इसके अनुसार जो है डाइट में 7 विशेषीकृत अकादमिक प्रभाग। पहला सवाल तो यही बन जाता है कि इसके अकादमिक प्रभाग कितने हैं? 7 है। ठीक है भाई, अब देखते हैं कौन कौन से। देखो पहला जो प्रभाग है वो कौन सा है? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, जिसे अपन शॉर्टकट में याद रख सकते हैं PSTE। इंग्लिश में भी आएगा, यदि आपका पेपर एक साइड में इंग्लिश में आता तो वहां से भी याद रख सकते हैं। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, जो नए शिक्षक है, नए शिक्षकों के लिए DLED प्रशिक्षण, BSTC आप जो बोलते हो, कार्यक्रम का संचालन करना, मतलब ये सेवा पूर्व शिक्षक है शिक्षा। दूसरा है PM, मतलब योजना व प्रबंधन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिला स्तरीय शैक्षिक योजना का निर्माण करना और संसाधनों का प्रबंध करना दूसरे प्रभाग का काम है। तीसरा है सेवारत कार्यक्रम, IFIC, इन सर्विस प्रोग्राम्स फील्ड इंटरेक्शन, मतलब जो है क्षेत्रीय प्रभाग, इनोवेशन नवाचार एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय, समन्वय, नवाचार, मतलब इन सर्विस प्रोग्राम, सेवारत कार्यक्रम तथा फील्ड इंटरेक्शन क्षेत्रीय प्रभाग, इनोवेशन मतलब नवाचार, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, ये है तीसरे प्रभाग का काम। कार्यरत शिक्षकों का सतत व्यवसायिक विकास करना, मतलब उनमें समन्वय, नवाचार करना, और जो सेवारत है कार्यक्रम, उनके लिए कार्यक्रमों का, जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए कार्यक्रमों का संचालन करना। तो ये 3 हो गए। पहले कौन कौन से? सेवा पूर्व, योजना व प्रबंधन, तीसरा सेवारत कार्यक्रम। ये तीनों याद रखना भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आप याद रखना। ये सारे कार्य किसके? इसी के है, IFIC के। तो 3 पढ़ लिए, PSTE, दूसरा PM, तीसरा IFIC। अब देखिए चौथा प्रभाग पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। अब देखो इसे अपन शॉर्टकट में बोल सकते हैं CMDE, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। ठीक है भाई, शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, पाठ्यक्रम का विकास करना और मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना इस प्रभाग का काम है। तीसरा है जिला संदर्भ इकाई। और देखिए कैसे सोचते होंगे सर PPT फॉर्मेट, तो PPT फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, अब आप बच्चे तो हो नहीं कक्षा 1 से लेकर 5 वाले के, आपको एक एक चीजें लिख लिख के ऐसे लिखते हैं, खे ऐसे लिखते हैं। अब तो बस आपको कम टाइम में अधिक मैटर के लिए ये PPT है, वरना कोई भी टीचर आप कोई भी देख लो, ऐसे सामने लगा के पढ़ा देगा, जो है एक आधे घंटे की क्लास रट के आके पढ़ा देगा, उससे आपका बेनिफिट नहीं है। आप कोई मेरा नॉलेज देखने थोड़ी आए हो, आप तो अपना जो है किसी ना किसी तरीके से अपना कांटा निकालना है नौकरी के लिए। ठीक है, ना आपको विशेषज्ञ बनना, ना मेरे को बनना है, बस आपका काम बन जाए उतना ही आपको पढ़ना है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपका काम बनाने के लिए मैं PPT फॉर्मेट में लेके आऊं और आपको जो चीजें समझानी हो वो समझाता चलूं। बाकी पूरी की पूरी, कई मेरे तरह असलागी होते हैं, मतलब आलसी लोग होते हैं, वो सोचते हैं अगला पढ़ के सुना दे बहुत अच्छी तरीके से, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ समझा दे, बस मैं आराम से लेटे लेटे पढ़ लूँ। तो उन अभ्यर्थियों के लिए है, और लगभग 99.99% अभ्यर्थी आजकल इसी प्रकार के रहते हैं कि बस हमें तो कम समय में अधिक मैटर मिल जाए। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है गोल गुरु अकेडमी। तो देखिए छठा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिजिटल शिक्षण उपकरण, ई लर्निंग और तकनीकी एकीकरण, ये कार्य इस प्रभाग का है। तो 6 प्रभाग पढ़े। 7वां है कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, मतलब व्यवहारिक कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। तो ये 7 प्रभाग है भाई। सेवारत, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, योजना प्रबंधन, सेवारत कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री
विकास एवं मूल्यांकन, जिला संदर्भ इकाई, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्यानुभव। मैंने डिटेल में आपको थोड़ा बहुत और दिया है, लेकिन आपको इतना डिटेल में कुछ नहीं पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे निम्न में से कौन सा डाइट का प्रभाग नहीं है। तो ये 7 आपको नाम याद रखने हैं। आगे देखिए डाइट के प्रमुख कार्य। अब कौन कौन से यहाँ पर कार्य देखेंगे, प्रशिक्षण और परामर्श के। ये प्रशिक्षण किन्हें देता है, देखो सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो है बीएसटीसी वाले, मतलब डीएलडीडी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना भाई, DELED की फुल फॉर्म याद रखना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इनका मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम करना। सेवारत प्रशिक्षण मतलब प्राथमिक जो कक्षा 1 से लेकर 5 है, और उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 इस तरह के शिक्षकों के लिए ये प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। और प्रारंभिक शिक्षा के प्रधानाध्यापकों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का कार्य करता है, तथा अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी क्या है, विशेष प्रशिक्षण ये प्रदान करता है। अब परामर्श किसको देता है भाई, जो प्रारंभिक शिक्षा की संस्थाओं को व्यापक शैक्षिक सलाह और विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना, जिसमें शिक्षण विधियों, प्रबंधन और गुणवत्ता सुधार के सुझाव शामिल है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनको व्यापक शैक्षिक सलाह और विशेषज्ञ परामर्श कौन देता है, डाइट देती है। ये तो देखो सेवा पूर्व प्रशिक्षण है, ये सेवारत प्रशिक्षण है। सेवा पूर्व बीएसटीसी याद रखना, या सेवारत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक है उनको, और जो प्रारंभिक शिक्षा के प्रधानाचार्य हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम प्रशिक्षण का संचालन करता है। ये अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब जो अपन कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं, ये औपचारिक शिक्षा है या अनौपचारिक है? आपने यदि वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखिए पहला था, अब ये दूसरा कार्य कौन सा है, संसाधन और सामग्री विकास। क्या क्या करता है, शिक्षण सामग्री का विकास, ये याद रखना, शिक्षण सामग्री का विकास करता है, तथा जिला संसाधन केंद्र के रूप में, मतलब जिला स्तर पर सर्वोच्च शैक्षिक संसाधन, सर्वोच्च शैक्षिक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने का काम कौन करता है, डाइट करता है। और शैक्षिक योजना निर्माण, मतलब जिला शैक्षिक योजना, जो जिला स्तर है वहां पर जिला शैक्षिक योजना के निर्माण में सहयोग व मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है, तो डाइट प्रदान करती है भाई। तो शिक्षण सामग्री का विकास करना, जिला संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना, और शैक्षिक योजना का निर्माण करना, ये किसके, डाइट के कार्य हैं। अब देखिए डाइट के विशेष कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या है। तो बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षा, कौन सी, कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षा का जिले में सफल आयोजन, संचालन और मूल्यांकन कार्य करने का काम किसका है, डाइट का है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए समसा का प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का व्यवस्थित आयोजन और प्रबंध, इनका देखिए आयोजन और प्रबंध करने का काम किसका है, ये आपके डाइट का है। जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था के रूप में सभी शैक्षिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करना, उनका समन्वय, अपन ने तीसरा प्रभाग पढ़ा था वहां पर, समन्वय वाला, मार्गदर्शन करना, समन्वय और निगरानी करने का कार्य किसका है, डाइट का है। तो बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 और 8, समसा प्रशिक्षण और सर्वोच्च अकादमिक संस्था के रूप में ये विशेष कार्य करता है। अब देखिए जिला शिक्षा अनुसंधान मंच, ये याद रखना भाई, DERF, DERF इंपॉर्टेंट है। जिला शिक्षा अनुसंधान मंच क्या है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म अपन देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसर्च फॉर्म, मतलब क्या है, जिला शिक्षा अनुसंधान वाक्यपीठ। देखो क्या है, ये देखो डाइट द्वारा इसकी वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है। तो DERF मतलब जिला शिक्षा अनुसंधान मंच है, इसकी जो है वार्षिक योजना का निर्माण कौन करता है, डाइट करता है भाई। कौन करता है, डाइट करता है। ये क्या करता है DERF, जिले की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो यहां से सवाल ये बनता है कि वार्षिक योजना, DERF की वार्षिक योजना का निर्माण कौन करता है, डाइट करता है। और DERF की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसर्च फॉर्म। यहां से 2 फैक्ट याद रखना भाई। अब देखो DDMC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाइट का प्रबंधन एवं विकास समिति। अब देख लेते हैं सबसे पहले
डीडीएमसी की फुल फॉर्म सारी याद रखना भाई, 2 या 3 फुल फॉर्म आपके आ सकती है। तो देखियो, डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, डाइट का प्रबंधन और विकास वाली कमेटी। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12 सदस्य। देखो, डीडीएमसी में सदस्य कितने हैं? 12। और अध्यक्ष कौन होता है? जो डाइट का प्राचार्य होता है, डाइट का जो प्राचार्य होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। अब देखो, डीडीएमसी के मुख्य उद्देश्य डाइट के समग्र विकास की निगरानी रखना तथा रणनीतिक योजना और नीति का निर्माण करना, इसके लिए बजट और संसाधन का प्रबंध करना, गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना, स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा, संस्था के सुधार के लिए सुझाव। ये कोई ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद थोड़े बहुत रखने हैं, एक बार सरसरी नज़र से देख लेना। तो ये थी एक छोटी सी क्लास जिसमें अपन ने डाइट के बारे में बहुत सारे फैक्ट इकट्ठा किए। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये पर्याप्त, आपके एग्जाम फाइट करने के लिए ये क्लास पर्याप्त होगी। ये शैक्षिक परिदृश्य की पूरी जो सीरीज है वो पर्याप्त होगी। तो जुड़े रहे गोलगुरु एकेडमी के साथ। यदि नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, प्ले स्टोर से जाके ऐप भी डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगातार जुड़े रहे अपने साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।